हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग टोटल 5 ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज एक जो स्टॉक है वो 13 ईयर के अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है और एक जो स्टॉक है वो 15 ईयर के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है। हम लोग वो दोनों स्टॉक को देखेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग स्टॉक देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है ITDC। ITDC 2017 में एक हाई बनाया था। उसके बाद अभी पिछले वीक में इसने एक बहुत अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। जब ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम भी बहुत अच्छा इस स्टॉक में बिल्डअप हुआ है। तो ये स्टॉक ब्रेकआउट अपने लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ से ये स्टॉक 11% चल चुका है। अगर ये स्टॉक में अभी हम बाई करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, अगर ये स्टॉक वापस इस जोन में कहीं पे अगर ये आता है तो इस स्टॉक में हम लोग एक एंट्री सेटअप बना सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है वापस अपने रेजिस्टेंस के पास तो इसमें एक एंट्री हम लोग बना सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से ही कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ अगर हमको नज़र आए तो इसमें हम लोग एंट्री बना सकते हैं। इस स्टॉक में देखिए यहाँ से वन वे मूव इस स्टॉक ने दिया है, इसलिए ये स्टॉक का ब्रेकआउट फेल होने का चांस ज़्यादा है। अगर ये स्टॉक कुछ भी इस जोन में अगर या फिर अपने रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पे कुछ भी अगर टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है तो ये स्टॉक हमारे फेवर में जाने का चांस इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसी हाई पे बाई नहीं करेंगे। जब भी ये स्टॉक वापस अपने इस रेजिस्टेंस के पास आता है तब इस स्टॉक में हम लोग वापस एक गिर के नीचे अपने सपोर्ट पे जब आएगा तो वापस हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक में अपने पोजीशन बनाने का सोचेंगे। चलिए आइए अगला स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। अगला स्टॉक है NBCC। NBCC भी सेम ITDC की तरह ही है। 2017 में इसने एक यहाँ पे हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद ये स्टॉक NBCC का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हाई बनाने के बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया और अभी पिछले वीक इसने देख सकते हैं बहुत अच्छा कैंडल के साथ इस स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। इसके पीछे जब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो इस स्टॉक में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। जब ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के समय यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है। लेकिन इस स्टॉक में भी वही चीज़ है, ये अपने ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 14% चल चुका है। अगर यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो इस स्टॉक में हम लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। तो और एक चीज़ और है, ये भी यहाँ से इस पोजीशन पे ये कंसोलिडेट किया था और यहाँ से एक सिंगल वन वे मूव इस स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। तो इस स्टॉक में भी हम लोग का पोजीशन जब एंट्री करने का पोजीशन सेम रहेगा, अभी इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये स्टॉक अगर वापस से इस पोजीशन पे अगर हम लोग को मिलता है तो वापस यहाँ पे इस स्टॉक में बाई करने का सोचेंगे, या फिर यहाँ पे अगर कुछ अच्छा स्टॉक प्राइस एक्शन मिलता है, अगर यहाँ पे 1 वीक 2 वीक ये स्टॉक होल्ड करता है इस पोजीशन पे, इसके हाई के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है तो इस स्टॉक में हम लोग अपना एक बाई पोजीशन लेने का सोच सकते हैं। इसमें टारगेट देख लेते हैं ऊपर कितना टारगेट हम लोग का बन के आता है। तो इसमें टारगेट हम लोग को ऑलमोस्ट 250 राउंड फिगर 250 का टारगेट इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें, अगर ये स्टॉक वापस 124 के नीचे आता है तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया इसमें हम लोग कैसे एंट्री सेटअप बना सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। अगला स्टॉक है प्राइम फोकस। ये प्राइम फोकस का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम लोग देख सकते हैं तो 2007 में इसने एक हाई बनाया था और हाई बना के इस लेवल को इसने एक बार टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से नीचे आया और पिछले मंथ अगर इसमें देखें तो इसने एक अपने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया है।
बट अभी भी इसमें एक हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 154 के पास, तो ये भी उसको भी ब्रेक कर सकता है, कुछ समय यहाँ पे टाइम बिता के इसको ब्रेक कर सकता है। बट अभी क्या है, 6 ईयर के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, ये जो यहाँ पे एक ट्राई किया था उसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें चार्ट को, तब ये ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम में इसमें कंफर्म नहीं हुआ है। अगर इसको यहाँ ब्रेक करता है तभी स्टॉक में हम लोग एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर ये वापस से अपने 99 के लेवल से अगर नीचे चल जाता है तो यह स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या एंट्री सेटअप बना सकते हैं, इसको अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देकर डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया है ये कैंडल, और ब्रेकआउट करके वापस अपने इस रेजिस्टेंस पे आकर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाता है या फिर इसी जोन में कंसोलिडेट करता है तो हम लोग यहाँ पे एक अपने ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ये इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे और इसको स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 1:3 टारगेट के लिए इसमें हम लोग जा सकते हैं इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म जो इस स्टॉक को रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इसमें क्या टारगेट बनता है, अगर ये 16 ईयर का ब्रेकआउट दे देता है, ये अगर 16 ईयर का ब्रेकआउट इसमें कंफर्म हो जाता है तो इसमें हम लोग एक बार टारगेट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बन के आ रहा है। ब्रेकआउट इस स्टॉक में कंफर्म हो जाता है तो इसमें हम लोग टारगेट 280 राउंड फिगर 280 के पास इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस हाँ, ये जो मेरा टारगेट है ये आने में ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना लगेगा, हो सकता है ये अपने टारगेट के पास आने में 4 मंथ 5 मंथ या फिर 1 साल या उससे ऊपर का भी समय लगा सकता है ये स्टॉक। बट ये स्टॉक अच्छा है, आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक है स्काइपर लिमिटेड। ये स्काइपर लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। स्काइपर ने 2018 में एक हाई बनाया था, हाई बना के वापस ये स्टॉक नीचे आया और अभी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। पिछले वीक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, कैंडल भी बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ब्रेकआउट दिया है। अगर ये स्टॉक वापस 228 के नीचे जाता है तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग टारगेट कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 500 के आसपास इसमें मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन बनाया है। इस अपने रेजिस्टेंस के पास आकर बहुत स्टॉक यहाँ पे कुछ वीक यहाँ पे होल्ड भी किया है। डेली टाइम फ्रेम अगर इसको कन्वर्ट करें हम लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करके स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर किसी को इसमें पोजीशन बनाना हो तो इसके हाई के ऊपर भी वो पोजीशन बना सकते हैं। इसके हाई के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो बाई करेंगे और इसका स्टॉप लॉस जस्ट इसके 1 पॉइंट नीचे रखेंगे। 1:2 1:3 के लिए भी इस स्टॉक में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ एक डिस्क्लेमर हम दे देना चाहते हैं, अगर कोई भी जितना भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इस कोई भी स्टॉक में बाई या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर ले लीजिएगा और अपने रिस्क के अनुसार ही इस सारे स्टॉक में ट्रेड प्लान सेटअप करिएगा। तो आइए देख लेते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक है जिंदाल स्टील एंड पावर। ये जिंदाल स्टील एंड पावर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये 13 ईयर का ब्रेकआउट का स्टॉक है। ये 2010 में एक इसने हाई बनाया था और अभी फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट किया नहीं है बट ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा चांस है ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। जो लोग इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं वो भी इस स्टॉक में कंसीडर कर सकते हैं अभी इस स्टॉक को। लेकिन हाँ, ये स्टॉक अगर 687 के नीचे चला जाता है
तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। और जब ये स्टॉक 796 के लेवल को क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। अभी भी देख सकते हैं इस स्टॉक ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है और पिछले वीक ही इस स्टॉक में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है। अगर इसमें इस स्टॉक का भी हम लोग अगर टारगेट कैलकुलेट करें तो टारगेट तो बहुत बड़ा निकल के आ रही है, 1520 के आसपास निकल के आ रही है। तो आप किस टाइप का ट्रेडर है उसके अनुसार इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रेल करके भी प्रॉफिट जो अभी आपका है ट्रेल करते हुए भी इसमें अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बुक कर सकते हैं, या फिर 50% क्वांटिटी 40 या 50% जब भी आपका परसेंटेज जनरेट हो जाए वहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए, बाकी क्वांटिटी को ट्रेल करते हुए 1520 के लिए जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जितना हम लोग स्टॉक डिस्कस आज किए हैं, क्यों स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, कहाँ पे क्या सेटअप बनती है। और हाँ, डिस्क्लेमर इसमें यही है, अभी आपको अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो आप स्टॉक आपको दे दिए हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद सारे स्टॉक में आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय।